अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो चार भाइयों की इकलौती बहन थी। बाप मज़दूर था, भाई भी मज़दूर थे। भाइयों ने मिलकर उसकी शादी भी एक मज़दूर के साथ कर दी। एक बात पर यकीन कर लें, औरत सरापा रहमत है माँ की, बीवी की, बहन की और बेटी की सूरत में। बात है आपकी नीयत की। अगर आपकी नीयत नेक है तो इस रहमत की हकदार बन जाएं, और अगर आपकी नीयत में फतूर है तो सरापा रहमत तो क्या, रहमत खुदाबंदी भी आपसे रूठ जाएगी। इस मज़दूर की नीयत थी, बीवी की सूरत में से एक रहमत ने पामाल कर दिया, और वो कुछ दिन बाद उसने अपनी बीवी को भी बाहर ही बुला लिया, और इसी तरह कई साल गुजर गए। उसकी को अपनों की याद सताने लगी। वो बगैर किसी को बताए वापस अपने घर आई और देखा हल्की ठंडी हवा में उसकी माँ आराम से सो रही है। घर में कोई भी नहीं। कुछ देर बाद उसके भाई आए और उसे देखकर परेशान हो गए। उसने पूछा कि भाई अब्बू कहाँ हैं, वो क्या कहते हैं? क्योंकि उन्होंने अब तो अपने बाप को घर से बाहर निकाल दिया था। भाई खामोश, कुछ ना कहा। फिर पूछा कहाँ, कुछ ना कहा, और अपने बाप को ढूंढने लग गई। आखिरकार उसने ढूंढ ही लिया। उसका बाप जंगल में एक झोपड़ी बनाकर उसमें आराम से रह रहा था। उसने पास आकर अपने अब्बू को जगाया और कहा कि आप मेरे साथ चलें। उसका बाप जोरों कतार रोने लगा और बेटी भी फूट कर रोने लग गई। उसके बाप ने कहा, मैं अपनी ज़िंदगी में 2 ही बार रोया, एक जब तुम हुई थी और शर्म के मारे, और दूसरा आज बेटी बाप को अपने साथ घर ले गई। उससे यह पता चलता है कि बेटी को अल्लाह की रहमत इसलिए कहा गया है कि वह चार बेटों ने नहीं किया जो एक बेटी कर सकी। खुदारा आप भी अपनी माँ, बीवी, बहन और बेटियों की कदर करें, क्योंकि बेटी अल्लाह की रहमत होती है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।